मैं अब तक लगभग 4 से 5 वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे विजिट कर चुका हूं और जहां पे आज मैं जिस यूनिट के ऊपर आया हूं ये मेरी सबसे बेस्ट यूनिट है, क्योंकि मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी प्रिपरेशन, इस तरह से डिज़ाइन मेरे को अब तक देखने को नहीं मिली है। काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो लगभग 4 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं और कॉमर्शियल लेवल पे तो आज शुरू किया है, लगभग 2 साल पहले उन्होंने, 2 साल और मतलब 4 साल पहले शुरू किया था, सिर्फ अपने घर में 2-4 बेड लगा के और अपनी देसी गायों के गोबर से। राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर उन्होंने काम शुरू किया था और अब उन्होंने कॉमर्शियल पे जो काम शुरू किया है वो सारी सर्टिफिकेट आप दिखाना चाहूँगा मैं। ये इनका GST नंबर है, ये है MSME सर्टिफिकेट, इसके बाद ये इनकी खाद ऑर्गेनिक है, ये सर्टिफिकेट है, ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है, ये इनका GST नंबर है और सबसे लास्ट में आता है इनका ट्रेडमार्क। इन्होंने अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा लिया है, क्योंकि जिस बंदे को लंबे समय तक के लिए मतलब हमेशा के लिए काम करना होता है वो अपने काम की पूरी तैयारी करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। और एक ख़ास बात जो मैं खुद भी मानता हूं कि जो बंदा ईमानदार, मेहनती और अच्छा होता है उन्हीं का काम बढ़ता है, लोग उन्हीं से जुड़ते हैं और वो ही लोगों के बारे में भलाई की बातें सोच सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी लेंगे, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह आके, घंटे आके, 1.5 घंटे आके यहाँ कृष्ण कुमार जी से बातचीत करेंगे, आप पूछ सकते हैं, नॉर्मली आपको बता देंगे। थोड़ा सा साइंटिफिक काम ये है कि केंचुए कैसे रखें, पानी कैसे दें, ताज़ा जब गोबर होता है तब उसमें केंचुए कैसे डालेंगे, कहीं मर ना जाएंगे, ठीक है। बारिश में, सर्दी में या फिर जब इनका मौसम गर्मी का होता है तब इनका बचाव कैसे करेंगे। और ये इन्होंने लेयर इन्होंने ये सब्जियां भी लगा रखी हैं। सब्जियों के ऊपर ये बेलें ऊपर लगेंगी, ऊपर चढ़ेंगी तो छाँव भी बनेगी, छाँव की भी खूब ज़रूरत है। तो सारी डिटेल ही जानकारी इनसे लेंगे, क्योंकि इनसे बातचीत करके मेरे को लगभग 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए। मैं खुद जानना चाह रहा था कि कृष्ण जी को कितनी जानकारी है, ताकि जब मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा तो कितना अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो खूब सारी इनको जानकारी है और दिल खोल के खुशी खुशी आप सबको बताएंगे। और सबसे खास बात यह है कि बहुत से लोग ट्रेनिंग की फ़ीस भी लेते हैं, बहुत से लोग चार्ज करते हैं। और इस लाइन में क्या स्कोप है, इनका खुद का मानना है कि अगर आप खाद बेचते हैं ज़्यादा मुनाफा है और खूब सारी डिमांड होने वाली है। इनकी कोई वीडियो अब तक बनी नहीं है। मैं जैसे रोड से गुजरा तो मैंने देखा इनका बोर्ड लगा हुआ था और फिर बोर्ड देख के मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा कि इन्होंने बताया कि लगभग 100 के आसपास लोग इनसे जुड़ के अपना काम भी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि ये जो रोड इस तरफ से जा रही है, यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं, हज़ारों लोग निकलते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ समझो कि 2-4-5 लोग तो नॉर्मली रोज़ विजिट कर ही लेते हैं। तो सारी जानकारी कृष्ण कुमार जी से लेते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया। और आप सब भी अगर इस लाइन में काम करना चाहें तो आपको लास्ट तक मतलब मार्केटिंग तक पूरी जानकारी देंगे और आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। और एक सबसे खास बात इनके अंदर क्या है कि ये लगभग 7-8 जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं और लगभग 50 के आसपास इन्होंने शुरू करने से पहले फार्म भी विजिट किया था, सब्जियों के बारे में भी इन्होंने जानकारी ली थी। तो ये अपना एक्सपीरियंस आपके हाथ में पूरा साझा करेंगे और पूरी जानकारी आपको दिल से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना खींचते पूरी जानकारी कृष्ण कुमार जी लेते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया था। तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारी मेहनत हमें अच्छा लगे आप सबके सामने शेयर करके, और हमारा हौसला बढ़े ताकि हम और भी जानकारी वाली वीडियो आप सबके सामने साझा करते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर नमस्ते। काफ़ी अच्छा लगा, आपने भी मतलब एक ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ा रखा है और आप आज नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं मिला हूँ ये काफ़ी पुराने 4 साल से काम आप कर रहे हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर हमें अपने एक जर्नी के बारे में बताएं मेरे व्यूअर्स को, कैसे वो भी शुरू कर सकते हैं और कैसे इस लाइन में बहुत अच्छे स्कोप फ्यूचर में हैं और अब भी हो रहे हैं। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरा गांव बोरियावास, डाखाना नानूकला, तहसील पटौदी, गुड़गांव। जी हाँ जी। तो कृष्ण जी, आपने कैसे शुरुआत की इस मामले में, कैसे, किन से प्रेरित हुए? सर मैं स्टार्टिंग में भाई राजीव दीक्षित से थोड़ा प्रेरित होके तब मैंने गाय अपने घर में पाली, 2 गाय मेरे पास अभी है, उनसे मैंने स्टार्टिंग किया। सर ये वो जगह है जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी 10 बेडों से। ठीक है सर, तो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इतने अच्छे केंचुए हो रहे हैं, छाया भी है यहाँ पे, और देखो केंचुए की क्वांटिटी कितनी है, ये देखिए, देखो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, यहाँ से आपने शुरुआत की थी पहले? हाँ जी हाँ जी, यहाँ से शुरुआत की थी। देखो बहुत बढ़िया। कितने बेड अभी वर्तमान में, कितने बेड यहाँ पे? यहाँ पे अभी 10 बेड हैं टोटल। अच्छा, यहाँ से आपने
वहाँ पे खेत में शिफ्ट कर लिया। जी, यहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक दो बेड और दिखाओ अभी, केचो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे ये। अब ये कच्चे हैं वैसे। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके इसको कॉमर्शियल की तरफ इसमें ले आया, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो लगभग 10 बेड से किया था। अच्छा, 10 बेड से किया था। जी जी। उसके बाद मैंने देखा कि इसके अंदर स्कोप अच्छा है, और स्कोप अच्छा होने के कारण मैंने इसके अंदर अभी लगभग 100-125 बेड अभी लगा दिए हैं। अच्छा जी। डॉक्यूमेंट्स तैयारी क्या बताएं तो क्यों तैयार करके? सर, जैसे बस के अंदर कोई भी बैठता है तो टिकट लेने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कोई भी काम करने के लिए उसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होती है। तो इसलिए हमने ये सारी सर्टिफिकेशन बना रखी है, और इसके अंदर 5-6 सर्टिफिकेशन की मेन जरूरत होती है। MSME हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, अच्छा, ISO हो गया 9000, और एक GST। अच्छा जी। ये मेन 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और ये हमने बनवा भी रखा है। कोई बंदा अगर हमसे नॉलेज लेना चाहे इस बारे में, ट्रेनिंग के दौरान हम वो भी बताते हैं कि कहाँ से बनेगा। अच्छा जी। तो कृष्ण जी, अभी आप हमें अपना फार्म विजिट करवाएं भी, आपने ये अलग तरीके से कर रखा है। जी जी जी। तो मैंने ऐसा फार्म विजिट नहीं किया है, तो आप क्या यूनिकनेस है, मतलब क्यों? मेरे व्यूअर्स को एक साइंटिफिक रीजन बताएं भी, क्या कारण आपने ये सब कर रखा है? सर, मैंने 8 जगह से लगभग ट्रेनिंग ली है, और लगभग 50 यूनिट पे मैं अभी तक विजिट कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। उसका जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, जितनी भी चीज़ मैंने सीखी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कृष्ण कुमार जी का सेटअप थोड़ा यूनिक तरीके का है। तो क्या कारण है यूनिक है? क्योंकि इतने एक्सपीरियंस ये ले चुके हैं, 4 साल पुराने हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब इनके अनुभव का फ़ायदा उठाएं, और आप भी सीखें, और आप भी अपना काम करना चाहें तो किस तरीके से वो गलतियाँ ना करें जो इन्होंने सीखा है, सब चीज़ों जानकारी जुटाई है। तो कृष्ण जी, दिखाएं आपके फार्म में जो यूनिक चीज़। ये तो सर हम अभी खाद निकाल रहे हैं। हाँ जी। ये जो ढेर लगा हुआ है, ये खाद अभी निकला हुआ है। हाँ जी। इसको भी छानना बाकी है, अभी मशीन से छनेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर हमने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा रखा है, उसका भी अपना महत्व है। उसकी साइड के अंदर हमने बेलें लगाई हुई हैं, घियाँ, तोरू वगैरह का, उसका अलग महत्व है। अच्छा जी। उसके बाद जो ईंटें लगा रखी है, आप देख रहे हो, ईंटें, बहुत सारे लोग बोलते हैं ईंट क्यों लगा रखी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ईंटें क्यों लगा रखी है। अच्छा जी। नीचे इस पे पन्नी लगी हुई है। अच्छा जी। ठीक है सर। अच्छा, ग्रीन नेट का क्या फ़ायदा है? कितने % ग्रीन नेट है ये? ये सर 90% ग्रीन नेट है। अच्छा जी। इससे एक तरह से एक धूप के अंदर लेयर बन जाती है। डायरेक्ट जो बारिश पड़ती है वो बेड के ऊपर नहीं आती, जिससे कैंचुए कम से कम बाहर निकलते हैं। अच्छा। बारिश के अंदर थोड़ा नुकसान होने का डर होता है, तो कैंचुए इससे बाहर नहीं जाते। ना इसके ऊपर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना सर्दी, एक टेम्परेचर रहता है मेंटेन इसका। अच्छा, वो ओपन रहता है, उसमें बारिश में दिक्कत होती है? ओपन में थोड़ी समस्या रहती है। अच्छा जी। ओपन के अंदर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाए तो भी समस्या है, ऊपर से धूप पड़ रही है तो भी समस्या है। तो भी समस्या है। हाँ, उसको कम करने के लिए हमने थोड़ा खर्चा करके इसके ऊपर ये शेड लगाया है। अच्छा जी। और ये इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। अच्छा, ये ईंटें लगा रखी हैं बहुत जगह, जैसे मेड बताते हैं जी, वो मिट्टी इकट्ठी करके थोड़ी मिट्टी को कर दो। जी जी जी। तो इनका ईंटों का क्या मिट्टी फायदा? भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी से इतना अच्छा वो रहता नहीं है। इससे मेन जो ईंट लगा रखी है, ईंट से ज्यादा सीधा जो कैंचुआ है वो टकराएगा और वापसी हो जाएगा। अच्छा जी। वो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमने ईंटें लगाई हुई है इसमें। अच्छा, मेड के ऊपर से बाहर आ सकते हैं? मेड पे भी आ सकते हैं बाहर। अच्छा जी। मेड क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंची लगाते नहीं है, थोड़ी मेड लगाते हैं, उसके ऊपर से आ सकते हैं। इस पे ऐसा चांस नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर आपका इस तरफ ये जो है आपने सब्जियों की बेलें लगा रखी हैं। जी जी जी। तो इनका क्या रीजन है? आप यहाँ ग्रीन नेट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सर, यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस है। जो कुछ हमने इससे सीखा है वो इस पे लगा रखा है, ये अलग है। इसके ऊपर हम बेल चढ़ाएंगे। अच्छा जी। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कोई कोई बेल ही है जो हमने इस पे पिलर पे लगा रखी है। इसके ऊपर हम सारी पे बेल, देखो आप, सारा चारों तरफ बेल ही बेल है। अच्छा। और ये बढ़ के पूरे इसको कवर कर लेगी। अच्छा, पूरा कवर कर लेगी? पूरा कवर कर लेगी, छाया हो जाएगी। इससे फिर हमारा वही ग्रीन नेट वाला ही काम करेगा। अच्छा, ये आप बता रहे सब्जियों का 5 लेयर का आपने? हाँ जी हाँ जी, उसका भी आपने सीखा था पहले? 5 लेयर का भी हमने सीखा है, हम सागर से सीख के आए थे। अच्छा जी। आकाश चौरसिया जी से। अच्छा जी। वहाँ से हमने ये 5 लेयरिंग का सीखा था। वही लगभग कुछ मॉडल हमने उसी टाइप का लगा रखा है इसके अंदर। अच्छा, उसी तरह का जी। अच्छा, एक आप बता रहे थे आपने बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी ट्रेनिंग वगैरह ली थी आपने? जी जी जी। फिर इस काम में वर्मी कंपोस्ट की तरफ आप क्यों आए? सर, हम राजीव भाई दीक्षित से थोड़ा सा उनसे प्रेरित हैं। मैंने स्टार्टिंग के अंदर उन्हीं से प्रेरित होकर गाय ली थी, 2 गायें, उन्हीं से गोबर से स्टार्ट किया था 10 बेड से। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे लोग बोलने लगे कि आप ये कर ही रहे हो तो क्यों ना इसके ऊपर जैसे डिमांड आने लगी, तो उसी हिसाब से फिर हमने कॉमर्शियली कर लिया इसको। नहीं, सब्जियों की तरफ ना जाके अपने सब कामों से ये बेस्ट काम लगा? हाँ, ये काम उनसे अच्छा है। क्या सोच के किया आपने? क्योंकि आप भी बच्चे भी नहीं हैं, आपने काफी जगह घूमा भी है, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। तो क्या सोच के आपने वर्मी कंपोस्ट की तरफ आए हो? क्या भविष्य देखा है इसका? सर, इसका भविष्य बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि ये DAP और यूरिया जो लोग बाग यूज कर रहे हैं, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किसी तरह से बीमारियां इतनी ज्यादा फैल रही है, और आने वाले समय में इसी चीज का स्कोप बहुत ज्यादा है। अच्छा जी।
और अभी तो ये ट्रैक पे आया है, अभी तो चलना बाकी है। अच्छा जी, अभी तो बहुत ज़्यादा चलेगा ये। अच्छा कृष्ण जी, एक बात मेरे ध्यान में है जी। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं जी, हम तो ट्रेनिंग देते हैं, फिर ट्रेनिंग देके केचुआ बेचते हैं जी हम। आपका खाद बेचने का पर्पज है या फिर ट्रेनिंग बेचने का या केचुआ बेचने का पर्पज है? सर मेरा पर्पज इस खाद बेचने का ही है। बाकी मेरे पास रोज लगभग 5-4 आदमी आ जाते हैं जो कैंचुए वगैरह भी ले जाते हैं, लेकिन जो मेरा मेन पर्पज है वो खाद से ही है। खाद ही बेचते हैं जी। मतलब बाकी लोग तो ट्रेनिंग और केचुआ बेचने का बताया, आपका पर्पज खाद बेचने का? हाँ, केवल खाद। तो आपने इसीलिए अपना नाम रजिस्टर करवाया, ट्रेडमार्क करवाया? जी जी जी। किस नाम से करवाया था? सर हमने जो ट्रेडमार्क लिया वो भूमि गोल्ड नाम से लिया है। अच्छा जी जी। और हमारी जो फर्म है वो ग्रीन भारत के नाम से है। ग्रीन भारत जी। तो कितना टाइम लग जाएगा आपका वो सारा ये मतलब आपका जो पैकिंग का मटेरियल लाने में? सर पैकिंग अभी लॉकडाउन का चल रहा है तो अभी पैकिंग के लिए हमने डाल रखा है। अच्छा। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है वैसे ही हमारे पास पैकिंग आ जाएगी। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से? जी, लॉकडाउन की समस्या चल रही थी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी तो हमारा सेटअप ये इतना है, अभी ये जो जगह पड़ी है इसके अंदर इसमें भी हम सेटअप लगा रहे हैं, लगभग 100 बेड के करीब और लगाएंगे। 100 बेड और लगाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अभी कितने बेड है गुलाब? अभी हमारे पास लगभग 100 बेड है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, उस तरफ मैं देखना चाहूँगा, आपने वो जो ग्रीन आपने लगा रखा है। जी जी जी, आइए। इसमें आप क्या तैयार कर रहे हैं? जी सर, ये जो ग्रीन नेट बोलते हैं इसको, वर्मी बेड। अच्छा, वर्मी बेड है। इसकी हमने सप्लाई कर रखी है यहाँ से नीचे से, जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो ये है। बाकी इसके अंदर हमारा मेन पर्पज है इसका, हम इसके अंदर जो डीएपी आजकल बहुत महंगा चल रहा है तो उसका एक सोर्स निकाला है हमने दूसरा। अच्छा, ये हम वर्मी कंपोस्ट प्लस रॉक फॉस्फेट आता है, अच्छा, उसके मिश्रण से हम इसके अंदर डीएपी का जो ऑर्गेनिक रूप है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, और वो सस्ता भी है और ऑर्गेनिक भी है। मतलब डीएपी कंपोनेंट है वो आपके इस खाद में तैयार हो जाएगा? जी 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 जी। आपने वो रॉक फॉस्फेट डाल दिया है? जी 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 जी। उसके बाद आप इसमें केचुआ डालोगे? केंचुए डालेंगे इसके अंदर, कुछ गौमूत्र होता है, कुछ और छोटा मोटा मटेरियल होता है, ये ऑर्गेनिक होता है प्योर। अच्छा जी जी। अच्छा, इसके अंदर से पानी कैसे सेम यहाँ से एग्जॉस्ट होता रहे, निकलता रहे? जी, हमने यहाँ से पानी के लिए नलकी निकाल रखी है और ये बीचों बीच दबी हुई है, चारों तरफ से इसमें कनेक्शन किए हुए हैं। अच्छा जी, ये? जी जी, यहाँ से बीचों बीच हमने कनेक्शन किए हुए हैं और ये यहाँ पे जाके निकलता है सारा। अच्छा जी। ये यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे गड्ढा होना बाकी है, गड्ढा हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो निकलता रहेगा। अच्छा जी। इसका दूसरा फायदा ये है, जो भी वेस्ट निकलेगा उसको हम वर्मी वॉश बोलते हैं एक तरह से। अच्छा जी। जो अपनी दालों में और जो भी हमारी फसल होती है, सब्जियां या फिर कोई भी दलहन है, उनके ऊपर हम छिड़काव कर दें तो उसका बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा जी। वर्मी वॉश मार्केट में तो बिक रहा है। अच्छा जी। हम तो अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी मार्केट में तो ये बिक रहा है। किस भाव में बिक रहा है ये जाता है लगभग 50-60 रुपए लीटर। अच्छा कृष्ण जी, आपसे मान लो ये जो इसके बारे में कोई पूछना चाहे, जी, डीप नॉलेज आपको है इसके बारे में? जी जी। और ये आपने जो डीएपी जो सिस्टम आप तैयार करेंगे, वर्मी वॉश तैयार करेंगे, तो सारी जानकारी आपको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई पूछना चाहे आपसे आगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एक ट्रेनिंग के नाम पे होता है, कोई कहते हैं जी 1 दिन ट्रेनिंग कहती है, कोई कहती है 5 दिन ट्रेनिंग पे लगते हैं, तो कितना टाइम में कोई बंदा आराम से इन चीज़ों को सीख सकता है? सर सीखने वाला ही बंदा है तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि मैं 1 घंटे के अंदर उसको बता दूंगा। अच्छा। कोई कहता है कि मैं आपको पूरे दिन लूंगा, 2 दिन लूंगा, और उसके नाम से पैसे भी ऐंठते रहते हैं, मैंने सुना है कुछ बंदे पैसे भी लेते हैं। अच्छा जी। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आप 1 घंटे का टाइम निकाल के बेशक आ सकते हैं और आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे और आप हर चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। आपके पास इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने क्वेश्चन हमारे पास, जो हम आपको सोल्व करके देंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किशन जी, ये जो काम कोई युवा करना चाहे, शुरू करना चाहे, तो मैं चाहूंगा कि एक बेड से आप सीधी सी लैंग्वेज में समझाएं, एक बेड पे कितना खर्चा आता है जी जी और कितना प्रॉफिट निकलता है? जी सर, एक बेड के अंदर, इसमें मेन बेड के अंदर लगता है ईंट का खर्चा बताऊं तो एक बेड में लगभग 1000 से 1500 रुपए ईंटों का खर्चा आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो इसके नीचे पन्नी बिछी हुई है, लगभग 300-400 रुपए की पन्नी आती है। ऊपर पराली हो गई, पराली ज्यादा महंगी नहीं आती। फिर इसके अंदर गिरता है गोबर। अच्छा जी। तो एक ट्रॉली जब गोबर होता है वो लगभग 3 बेड में कवर हो जाता है। जो हमारे बेड हैं ये लगभग 25 फुट लंबे हैं। अच्छा जी। और इसके बाद लगते हैं, इसमें मेन है कैंचुए, और लगभग सर इसके अंदर 3000 रुपए के करीब कैंचुए गिर जाते हैं। कुल कॉस्ट एक बेड की कितनी पड़ती है? सर कुल कॉस्ट लगभग इसकी आती है 5000 रुपए, 4.5 से 5000 रुपए की कुल कॉस्ट। इसकी डिपेंड करती है लंबाई पे। ये बेड लगभग 25 से 30 फुट लंबे हैं, 25 फुट है, और कुछ बेड 30 फुट के भी हैं। अच्छा, तो ये बताएं सर, केचुआ कितने केजी डालते हैं आप एक बेड में?
एक बेड में लगभग सर हम 1 फीट के अंदर लगभग 1 किलो केचुआ डालते हैं। अच्छा, तो ये 3000 रुपये कॉस्ट बताया आपने, 30 केजी केचुए आएंगे इसमें? जी जी जी। अच्छा, तो बहुत जो लोग के इतने महंगे केचुए होते हैं, तो आपके सस्ते केचुए हैं या बेकार केचुए, मतलब क्यों इतने? सर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन नस्ल के जो आइशिनिया फेटिडा के केचुए हैं वो हैं। अच्छा जी। सबसे अच्छा काम करते हैं और हर जगह यही उपलब्ध है। हमारे पास जब केचुए ज्यादा हो जाते हैं तो हम इनको 100 रुपए भी दे देते हैं। अच्छा। और जब केचुए जैसे हमें अपनी यूनिट थोड़ी बड़ी करनी, स्टेब्लिश करनी है और भी ज्यादा, तो उसके लिए फिर हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते। अच्छा जी। तो पहले आपने वीडियो बनवाई है कोई? जी नहीं सर, पहले हमने कोई वीडियो नहीं बनवाई। आप भी मेरे पास पहली बार ही आए हो। मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मेरे हिसाब से उसको देख के आप आए हो। जी बिल्कुल। जी सर, अभी तक मैंने कोई मार्केटिंग ही नहीं की है। मेरे पास से लोग जो आइड साइड के हैं वो लोग काफी जुड़े हुए हैं, काफी मेरे से खाद लेके जाते हैं और यहीं से मेरा खाद बिक जाता है। मेरे को अभी तक कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो अभी बनवाए, वैसे तो मेरा बिक ही रहा है माल। अच्छा जी। अच्छा, तो अभी मैं लाभ की पूछना चाहूँगा, एक बेड से प्रॉफिट कितना था, कितनी खाद निकलती है? जी सर, हम खाद की ही बात करें तो लगभग खाद मान के चलो आप, एक बेड से लगभग हर महीने 1000 रुपए आपको आराम से मिल जाता है। 1000 रुपए एक बेड से बच जाएंगे? हाँ जी, खाद आपका आराम से निकल जाएगा। कितनी खाद निकलती है लगभग? सर जो खाद है, अगर आपने 100 किलो गोबर डाला है तो लगभग 40 किलो मान के चलो, 40 किलो इसका खाद बन जाएगा। और किस रेट में बिकता है वो खाद? सर खाद का एक पर्टिकुलर रेट नहीं होता, जब डिमांड ज्यादा आती है तो लगभग ये 10-12 रुपए भी चला जाता है। अच्छा जी। और अगर खुला बिकना हो तो 6-7 रुपए तो चलता ही चलता है, 7 रुपए तक तो चलता ही है। हमें अगर क्वांटिटी देनी है तो भी 7 रुपए तो बिकता है। 7 बिकता है जी। बहुत से लोग 6 भी बेच रहे हैं। सर हमारा बिल्कुल प्योर गोबर है, गाय का ही गोबर हम मंगाते हैं। कूड़ा है, जो कूड़ा करकट से कुछ माल आता है, शहरों से आता है, उनसे जो बनता है हो सकता है वो थोड़ा सस्ता देते हो। अच्छा, लेकिन हमारा प्योर गोबर का है। अच्छा जी, ठीक है। तो कृष्ण जी, ये कोई साइंटिफिक काम है, इसमें कोई बीमारी कोई दिक्कत भी आती है? बहुत से लोग कहते हैं केचुआ मर जाते हैं। जी। तो क्या मतलब कोई ज्यादा बीमारी या कोई ज्यादा केयरफुल काम है कैसे इसमें? सर जो हम थोड़ी देर के लिए जो हम बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो बताते हैं, अगर वही आपने ढंग से सुन लिया या थोड़ा सा विचार कर लिया तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। केचुए मरने का जो इश्यू है वो मोटी मोटी तो हम सभी बताते हैं, गर्म गोबर नहीं होना चाहिए, इस टाइप की कुछ बातें होती हैं, पानी कितना डालना चाहिए। बाकी केचुए जब तक मरने की बात है तो हम गारंटी लेते हैं, हमने इतनी यूनिट अब तक एस्टेब्लिश करवाई है, अभी तक कोई कंप्लेंट कहीं से भी नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो हम तरीके बताते हैं उस तरीके से अगर करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा बताएं वीडियो में भी, आप कैसे क्या तरीका अपनाते हैं केचुए ना मरे? जैसे ये बेड है, इस बेड के ऊपर लोग बाग जैसे गोबर डाल दिया, सारा गोबर डाल के उसके ऊपर केचुए डलवा देते हैं। अच्छा। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हम उसको थोड़ा सा साइड में डलवाते हैं। अच्छा। और गोबर के साथ जो उसका खाना होता है उसके साथ डलवाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो वहाँ से जितने दिन उसको लगेगा कि वो खाना खाने लायक है नहीं, गर्म जो गोबर पड़ा हुआ है उसमें से गैस निकल रही है, अगर वो खाना खाने लायक है तो ठीक है। अच्छा। नहीं तो वो अपने आप को इसी के अंदर सरवाइव करेगा। अच्छा। जब तक वो गोबर ठंडा ना हो जाए। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा। इसी के अंदर ही वो रहेगा जब तक उसको लगेगा कि वो गोबर गर्म है। जब उसको लगेगा कि वो ठंडा हो गया, हम रोज उस पर पानी डाल रहे हैं, जैसे ही वो ठंडा होगा ऑटोमेटिक वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। यदि हम इसके ऊपर ही केचुए सारे डाल देंगे और गोबर गर्म हुआ या उसमें कोई भी केमिकल पड़ा हुआ हो, अच्छा, तो केचुए ऑटोमेटिक छाले होकर मर जाएंगे, मरेंगे मतलब जी। और जो हम बताते हैं तरीका, उससे केचुए 100% नहीं मरते। अच्छा जी। जी, बहुत बड़ी अच्छा तरीका है। बहुत से लोग कहते हैं कि केचुए आप पूरे बेड पे इवनली फैला दो। हाँ, तरीका वो भी है, लेकिन उसके अंदर रिस्क रहता है। रिस्क रहता है? इसके अंदर रिस्क 1% भी नहीं है, क्योंकि आप खाने के साथ उसको डाल रहे हो। वो केचुआ लगभग महीना 1.5 महीना पानी के साथ भी जी जाता है, लेकिन हम तो उसको खाना भी दे रहे हैं साथ थोड़ा सा, वो सरवाइव कर जाएंगे आराम से। जैसे ही वो गोबर ठंडा होगा धीरे धीरे करके और उसमें पानी जैसे छिड़कते रहेंगे तो ठंडा हो जाएगा कुछ दिन में, और वो ऑटोमेटिक उसमें चले जाएंगे, कोई रिस्क नहीं होता। किशन जी, आपने बताया कि एक बेड से 1000 रुपए एक महीने की एवरेज प्रॉफिट आ जाती है। खाद की केचुए का अलग से प्रॉफिट रहता है, कभी सेल होता है? केचुए का अगर जैसे कोई अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं तो केचुए भी बिकते रहते हैं बीच बीच में, उसका अलग प्रॉफिट है। बाकी हम बात कर रहे हैं सिर्फ खाद की। अच्छा, ये बताएं इसमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है, मतलब एक्चुअल में क्या स्कोप है फ्यूचर में? कोई युवा अगर इसको एज ए कैरियर इसको चुनना चाहे तो क्या स्कोप है इसमें? क्या रियल में स्कोप है, फिर ये लोग झूठी हवा फैला रहे हैं? क्योंकि आपसे तो मैंने फेयर नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है। क्या पर्पज है मतलब? सर इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है कि डीएपी और यूरिया जितने भी जहर जितना भी डल रहा है अपने खेतों के अंदर, कितना ज़्यादा डल रहा है, उससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक है और इसको धीरे धीरे करके लोग बाग अभी यूज करने लगे हैं। इसके बाद हम बात करें कि कितना स्कोप है, स्कोप इसमें सबसे ज़्यादा अभी आने वाला है। अच्छा। अभी भी चल रहा है,
लेकिन आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा चल रही हैं, इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। अच्छा, फिर बात आती है मार्केट, मान लो शुरू कर लिया, केचुए भी नहीं मरे, खाद भी बननी शुरू हो गई है, जी जी। तो इसको बेचे कैसे खाद को, क्या कैसे किस तरह से कांटेक्ट करें, मार्केट वगैरह कैसे बनाए? सर अगर आप ये काम करते हो तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपके आइड साइड वाले को सबको पता होता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है। तो आपका जैसे सब्जी वाले हैं और नर्सरी वाले हैं, ये ऑटोमेटिक ही आपसे उठा लेते हैं। अच्छा जी। बाई द वे आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, आपका माल नहीं बिक रहा, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा जी। हम रजिस्टर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके हम पैकिंग करके बेचते हैं। अगर आपका माल नहीं बिक रहा तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, भैया मेरा माल नहीं बिक रहा, तो हम भी आपका माल निकलवा देंगे आइड साइड में। ये इतनी सहायता तो हम भी करवा देते हैं। सहायता करवा देते हैं। जी जी। नहीं, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा माल हो जाए, वहाँ भी हो जाए, या आपके पास ही माल ज़्यादा हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कई लोग इशू बनाते भी हम तो खाद लेते हैं, जी आपके पास हमारे पास पहले से रखा हुआ है, ऐसा तो कुछ? अगर आप अच्छा माल बनाते हो तो इसकी डिमांड तो हर जगह है। आप पता करके देखो, आप हर जगह नर्सरियों के अंदर भी अच्छे माल की रिक्वायरमेंट सदा रहती है। वहाँ पे भी इतना नकली माल बेचते हैं लोग बाग कि वो भी परेशान है उस चीज़ से। अच्छा जी। मैंने कई जगह पे संपर्क किया, वो कहते हैं जी इसके अंदर मिट्टी डाल के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और एक बजरी आती है रेती टाइप की, उसके अंदर वो डाल के दे रहे हैं। तो उनको भी प्योर अच्छे माल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास अच्छा माल है तो आपका तो हाथों हाथ बिक जाएगा। अच्छा जी, एक तो प्रोसीजर हो गया कि शुरू करने, इतना लाभ हो गया जी। पूरा कैसे, मतलब कितने बेड एक युवा को लगाना चाहिए और कैसे जानकारी जुड़े, क्या आप भी ट्रेनिंग वगैरह इस तरह जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे उनको? जी जी बिल्कुल, हमारे पास जानकारी सारी अवेलेबल हो जाएगी। कितना टाइम लगता है सर? 1 घंटे के अंदर लगभग सारी चीज बता देंगे हम आपको। सारी चीज बता देंगे? 1 घंटे का ही होता है, 1 घंटे के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। कितने बेड से करना चाहिए शुरुआत में, शुरू करें तो? मेरे हिसाब से लगभग 20 बेड से स्टार्ट करना चाहिए, कम से कम बेड, क्योंकि उसके अंदर एक रेशियो निकल के आता है पैसों का। अगर आप 1-2 बेड से स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर कुछ मजे नहीं आते। मतलब 20 बेड से 20 बेड से और लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। ठीक है, जमीन तो मान लो अपनी खुद की होगी है, ठीक है, गोबर वगैरह सब जोड़ के 1 लाख रुपए खर्चा आ गया, प्रॉफिट तो 20,000 रुपये महीने का आज निकल जाएगा। जी जी। तो अच्छा, ये आप भी केचुए वगैरह देते हैं? आपने बताया 100 रुपये के आसपास रेट रहता है आपका भी, कोई लेता है? आप जब अपना फार्म नहीं बढ़ा रहे होते हैं अपने बेड वगैरह, तो पूरे भारत में कहीं बेच सकते हैं? जी, ऑल इंडिया। अच्छा जी, बिल्कुल। क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं आप? मान लो कोई फ़ोन पे पूछ के या फिर केचुए मंगवा ले आपसे, तो ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर फ़ोन के ऊपर ही पूछे तो हम फ़ोन पे भी बता देंगे, अगर मंगाना चाहिए तो हम डाल भी देंगे। हम इंडिया मार्ट पे भी रजिस्टर्ड हैं, हमारी वेबसाइट भी है, ठीक है सर। अच्छा। और आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके। अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा साइंटिफिक काम तो नहीं है कि ऐसे केचुए मरी जाएंगे, दिक्कत हो कुछ जाएगी? सावधानियां बरतनी पड़ती है, वो हम ट्रेनिंग के दौरान बता देते हैं। मोटा मोटा कोई पूछता है तो हम बता देते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब मैं शेड की बात करना चाहूँगी। शेड आपने ग्रीन शेड लगा रखा है, जी जी। इससे क्या फ़ायदा रहेगा? बहुत से लोग ओपन में करते हैं। ओपन में भी हो सकता है सर, पॉसिबल है ओपन के अंदर भी, लेकिन इससे थोड़ी सुविधा हमें मिल जाती है। ज़्यादा बारिश होती है तो उसके अंदर पानी कम डलता है, ज़्यादा धूप हो जाए, क्योंकि मैंने साइड में कुछ कर नहीं रखा है, इस पर पराली भी हल्की हल्की ढक रखी है। धूप के बचाव के लिए यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। अच्छा जी। उसके लिए हमें पराली भी ज़्यादा चढ़ानी पड़ती है, इसके ऊपर ज़्यादा लगानी पड़ती है। अच्छा जी। अभी क्या है, पराली भी बिल्कुल नहीं है, देखो। और इसके अंदर कैंचुए भी अच्छे हैं, दिखाओ जरा कैमरा। कैंचुए की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया जी। ये देखो, इसके अंदर ये अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, मतलब छाँव मिली रहते हैं इनको? जी जी, छाँव में ये 24 घंटा काम करते हैं। छाँव ही चाहिए इसको, तो रात को तो करते ही हैं, दिन के अंदर भी हमने इसको शेड से कवर कर रखा है। अच्छा जी। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, दूसरे मैंने अपनी वीडियो में कमेंट देखे थे एक में वर्मी कंपोस्ट में जी, कि इनको कुछ पक्षी खा जाते हैं, तो उनके बचाव के लिए कैसे करते हैं? सर हमने उसके लिए भी ये ऊपर जो आप पीछे दिखाएंगे तो जाली हमने लगा रखी है। अच्छा जी। ये लोग बाग बोल देते हैं कि भाई आपने खुले में नहीं कर रखा, ये जाली क्यों लगा रखी है? तो इससे एक तो जो सब्जियों की बेल है वो चढ़ जाएंगी इस पे। दूसरा, जो बड़े पक्षी होती हैं जिसकी चोंच लगभग 1 फुट की होती है, अच्छा जी, वो अंदर तक चोंच डाल के इसको खा जाते हैं। तो इससे वो इसके अंदर आएंगे नहीं। अच्छा, वो आएंगे नहीं, पक्षी नहीं आएंगे। अच्छा, आएंगे तो इसी के अंदर रह जाएंगे, वो इसके अंदर नुकसान नहीं कर सकते आपका। अच्छा जी, इसलिए ये काम किया हुआ है। और कोई बीमारी कोई दिक्कत आती है इसमें? नहीं सर, इसमें कोई बीमारी नहीं आती ऐसी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपके गोबर ठीक है तो कोई समस्या नहीं आती। गोबर खरीदते समय क्या सावधानियां बरते, कहाँ से लिए? गोबर तो ज़्यादातर तो गौशाला से मिलता है। यदि आपके पास खुद का अवेलेबल नहीं है तो या तो गौशाला से आप लो, या फिर जो डेयरियाँ होती है, बड़ी डेयरियाँ, उनसे आपको गोबर मिल जाएगा। अच्छा, आपने तो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, आपकी पैकिंग भी आने वाली है जल्दी। शुरू में कोई युवा पैकिंग ना करवाना चाहे तो खुले में वैसे बेचना चाहिए, खुले बैग में? जी जी। तब भी क्या मतलब कोई दिक्कत आती है?
नहीं सर, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटा स्केल पे काम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। आप आइड साइड के अंदर जो लोग बाग सब्जी का बागवानी का काम कर रहे हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं और ले भी जाते हैं। हमसे भी लेते थे, अभी तक ले रहे हैं। अब हमने पैकिंग करवा ली तो पैकिंग में लेने लग गए। अच्छा। हाँ जी, कुछ लोग खुले में ले लेते हैं, कुछ पैकिंग में। चलो, कृष्ण जी की बात को सुन के मेरे ये तो समझ में आया कि मैंने भी लगभग 5-6 साल पहले तो मैंने एक छोटे से पक्के बेड बनाए थे। उस समय गवर्नमेंट की भी स्कीम आपने सुना हुआ आई थी। तो मैंने 2 पक्के बेड बनाए थे। मैं वीडियो में तो क्या, मैं कभी उनकी वीडियो बनाऊं, दिखाऊंगा। तो मैं भी सोचता हूँ फिर इस तरह से काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें काफी अच्छा स्कोप है। जी बिल्कुल, संभावना है। आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अब वो कंपनियों के अंदर भी कोई नौकरियां मेरे हिसाब से लगभग खत्म सी हो गई है हमारे यहाँ पे। तो अगर उसके पास खेती बाड़ी है तो ये काम स्टार्ट कर सकता है और बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम के लिए। अच्छा। हमने भी यही सोच के किया था। हमने स्टार्टिंग किया था इसके अंदर सिर्फ 8-10 बेडों से, और आज मेरे पास अभी लगभग कुछ दिनों के अंदर 200 बेड के ऊपर हो जाएंगे। अच्छा जी। काम चल रहा है, अभी आपने देखा होगा गोबर पड़ा है, ईंट आ गई है, काम चल रहा है। तो इसको इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि काम चल रहा है। अच्छा। अगर चलता नहीं तो हम भी अभी तक ये काम बंद कर देते। ये अच्छी बात बताई कृष्ण जी ने। काम चल रहा है तो बढ़ा रहे हैं। और बहुत से लोग, अगर मान लो बहुत सारी वीडियोज बना चुके हैं, कोई कहते हैं केचुआ बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं। कृष्ण जी की मैंने पहली वीडियो मैंने कवर की है, तो इनका खाद बेचने का पर्पज है। खाद बेचने के पर्पज से इन्होंने पैकिंग पे खर्चा किया अपना जी। और कितना अच्छा स्कोप है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पैकिंग पे कितना खर्चा आया आपका? किस वेट की आपकी पैकिंग हो रही है? सर 50 किलो में करवाइए और 5 किलो में। 5 किलो में 5 किलो वाली आती है, वो पन्नी आती है। 50 किलो का कट्टा आता है। अच्छा। उसमें भी आपके ऊपर डिपेंड, अगर आपका माल अच्छा है तो आपको अच्छी पैकिंग कराने की जरूरत नहीं है। वो आपका लगभग 1000 कट्टे, एक आइडिया 60,000 रुपए के करीब बन जाते हैं। अच्छा, बन जाते हैं। और आप वही चीज बनवाना चाहें अच्छी पैकिंग में, अगर आपका माल अच्छा नहीं है और पैकिंग अच्छी है तो उसका फायदा भी नहीं है। वो लगभग बनती है 2 लाख रुपए में। अच्छा। वो पैकिंग अच्छी होती है। और जो 5 किलो की पन्नी आती है, 5 किलो की पन्नी में भी लगभग 5000 पीस बनते हैं उसके स्टार्टिंग में। उसमें भी लगभग 2-2.5 लाख रुपए करीब खर्चा आता है। अच्छा जी। वो देखिए, इतना ज़्यादा खर्चा जब लगाए कोई बंदा काम करता है तो काफ़ी संभावना उसमें रहती है। जो बंदा इस स्केल पे आ जाता है कि वो पैकिंग करने लग, यानी कम से कम 200-250 बेड अगर वो बना रहा है तो उसको पैकिंग बनवाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती। क्योंकि उसकी इतनी इनकम स्टार्ट हो जाती है। वो आराम से फिर इसको पन्नी पैकिंग अच्छी तरह करा सकता है, उसको समस्या नहीं आती। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि कृष्ण जी यहाँ से A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, कहाँ से पैकिंग करें, कैसे शुरुआत करें, कोई बीमारी आए, कोई दिक्कत आए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को देखें। जैसे कृष्ण जी ने 50 फार्म पे विजिट किया है, 8 जगह लगभग ट्रेनिंग ली है। तो एक अनुभवी व्यक्ति से फ़ायदा उठाएँ और आप सोचें कि आपको किस तरह से काम शुरू करना चाहिए। और कृष्ण जी, कोई युवा इस काम को शुरू करता है तो क्या सलाह देना चाहेंगे मेरे युवाओं को जो वीडियो देख रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो हम भी बहुत सारी जगह विजिट किए थे। हमने भी लगभग पूरे भारत में जब भी मैंने ऐसे लगा कि कोई अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है, यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, वहाँ पे हम गए हैं। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि उनको भी पहले रिसर्च करनी चाहिए। पहले आप देखो मार्केट में जाके कि क्या कुछ चल रहा है, किस चीज़ में कितना प्रॉफिट है उसके अंदर, क्योंकि आजकल नौकरियाँ कम हो रही है। और लॉकडाउन के अंदर तो युवाओं की हालत और भी ख़राब हो गई है। तो मैंने जो देखा उस हिसाब से मेरे को ये काम सबसे अच्छा लगा। और मैं अपने युवा साथी को कहना चाहूँगा कि वो भी इस लाइन के अंदर आ सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। क्योंकि काम ये अच्छा है। बाकी खुद रिसर्च भी करें, वो एक जगह से ही खाली संतुष्ट होकर ना बैठें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बहुत सारी वीडियोस देखें, बहुत सारे फार्म पे विजिट करें। दिमाग और पैसा जब लगाता है कोई व्यक्ति तो खूब सोच समझ के लगाना चाहिए। अपनी बुद्धि विवेक का पूरा प्रयोग करके सोच समझ के अपने पैसे और अपना समय सब कुछ लगाएं। और जब काम में उतर जाते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि ये इसमें सूत्र हैं और ये आप प्लान है इस तरह से काम करना, तो पूरे डूब के काम को करें। कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे कोई भी काम को करें। तो कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच जानकारी शेयर करने के लिए। धन्यवाद।